जानते हैं, आप सबको विदित है कि अपने ज़िले में थाना खरसिया में एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही जघन्य घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के माता, पिता और उनका बेटा और बेटी, 4 लोगों की हत्या की गई। ये मामला 9 तारीख ये मामला 11 तारीख को सुबह हमारे प्रकाश में आया कि इस प्रकार से गांव वालों ने हमको बताया कि सर एक घर का खिड़की खुला हुआ है और उसमें से खून के धब्बे दिख रहे थे। तत्काल मौके पे हमारी पुलिस टीम पहुंची तो पता चला कि वहाँ खून के धब्बे वगैरह पड़े हैं, तो किसी को घिसकने का वो है और परिवार के चारों सदस्य नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही मतलब ये हमारे संज्ञान में आया, उसके आधार पे तत्काल एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और सभी को वहाँ मौके पे तत्काल बुलाया गया और पूरी हमारी टीम वहाँ पे पहुँच गई। पतासाजी किए तो घर के पीछे बाड़ी में जो मिट्टी और गोबर से चारों के शव को छुपा के रखा था, उनको बरामद किया गया। काफ़ी गंभीर घटना थी और एक अननोन टाइप से थी, मतलब कोई उसका सुराग नहीं मिल रहा था। उनके अलग-अलग प्रकार के पहलुओं को खंगाला गया, जैसे कि कोई आपसी ज़मीन विवाद है क्या, कोई लूट-पाट की घटना तो नहीं हुई है, या किस कारण से, मतलब इतना बड़ा होने का कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। और प्राइमरी तौर पे लूट-पाट इसलिए नहीं लगा कि जो महिला के आभूषण वगैरह है, चांदी का पायल वगैरह था, इवन सोने का जो गले में पहना था, 1-2 वो भी था। तो उसको बरामद किया गया, जिसके आधार पे कंफर्म हुआ कि लूट वगैरह नहीं है और आगे मतलब पतासाजी की गई। जो भी सस्पेक्ट थे, जो भी मतलब उस व्यक्ति के आसपास के थे, जैसे उसके साथ काम करने वाले वो जो मृतक है बुधराम, वो राजमिस्त्री का काम करता था, तो उसके साथ जो काम करने वाले उन सबको पूछताछ की गई और आखिर में हमारे पास क्लू मिला कि उसका जो पड़ोसी है, उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। लखेश्वर पटेल करके उसका नाम है। जो ये आरोपी है, ये आरोपी पूर्व में भी हत्या के केस में ही उत्तर प्रदेश में जेल गया है और करीब 6 साढ़े 6 साल तक जेल में रहा है और पूरा केस को फेस किया है। जब उसको पकड़ के लेके आए, तब उसने पूरा घटना को कबूल किया कि मेरी पूर्व से इससे रंजिश चल रही थी। उसके पीछे की जो ज़मीन थी, दोनों की बाड़ी सटी हुई थी, तो ये चाह रहा था कि उसको बाड़ी का कुछ हिस्सा मिल जाए। प्लस आपस में जैसे अड़ोसी-पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है किसी-किसी छोटी-मोटी चीज़ों में, वो भी हो रहा था। जैसे जो इसका बच्चा है वो एक बार वहाँ से धान वगैरह लेके आ गया, तो उसमें भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और ये सारे झगड़ों का अल्टीमेट पीक पॉइंट बना चरित्र शंका। आरोपी को चरित्र शंका थी जो मृतक है बुधराम, उसपे कि उसका गलत संबंध है। उसके आधार पे अल्टीमेट वो जब पॉइंट आया तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब इसकी मैं हत्या कर दूंगा और रात्रि करीब 9-10 बजे के आसपास वो और साथ में एक नाबालिग दोनों घर में घुसे और टंगिया वगैरह घर में पड़ा हुआ था पहले से। इसने पहले ही घर की रेकी कर ली थी, एकदम सटा हुआ घर है, पहले ही घर की रेकी कर ली थी। टंगिया वगैरह कहाँ पे रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो टंगिया से ही वहीं ताबड़तोड़ बाप और बेटा एक बेड में सो रहे थे और माँ और बेटी दूसरे बेड में सो रहे थे।
ताबड़तोड़ उसके सर पे वार किया। पहले माताजी को वो किया। चूँकि जो बुधराम था वो ड्रिंक करने का आदी था, उसने उस दिन भी देखा था कि हाँ, ये दारू पिया हुआ है तो ये जल्दी उठेगा नहीं, ज़्यादा दारू पिया हुआ है, तो आज अच्छा मौका है कि आज मैं ये कर सकता हूँ। तो पहले उसने वाइफ़ को मारा क्योंकि वो तो ड्रिंक किया करके सोया हुआ था, जो उसको पता है। इसके कारण वाइफ़ जग जाएगी तो हल्ला कर देगी, और जैसे वाइफ़ को मारा दोनों बच्चे जग गए और माँ की है तो बच्चों को फिर मारा और फिर उसके पति को मार दिया और चारों की हत्या कर दी। फिर घर के दूसरे कमरे में ही गड्ढा खोदने का प्रयास किया, गैंती वगैरह अपने घर से लाया और गड्ढा खोदा कि घर के अंदर ही छुपाएंगे। और चूँकि पड़ोसी था उसके घर में अगर किसी को जाना है तो आप लोग में से काफ़ी लोग गए हैं, तो जो आरोपी उसके घर के थ्रू साइड से जाने का रास्ता है। तो उसको लगा कि मैं सबको बताऊँगा कि भई ये सब कहीं बाहर कमाने खाने गए हैं या कुछ करने गए हैं करके पहले घर में गड्ढा खोदने का प्रयास किया, लेकिन मिट्टी जो घर की मिट्टी होती है वो थोड़ी बहुत कठिन होती है, मतलब एकदम प्रेस होके दब गई होती है, तो उतना गड्ढा खोद नहीं पाया। मतलब काफ़ी प्रयास किया लेकिन छोटा-सा गड्ढा खोद पाया, उसको लगा कि अब फँस जाऊँगा, आवाज़ हो जाएगी तो उसने पीछे जहाँ मिट्टी और वो गोबर वाला पड़ा हुआ था वहाँ पे गड्ढा खोदा और चारों को, वो और एक नाबालिग साथी दोनों मिल के चारों शव को पीछे ले गए और वहाँ पे ढक दिए और उसके ऊपर मिट्टी ढक दी ताकि किसी को शंका ना हो। और पूरे मामले में हमारी पूरी टीम, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी खरसिया साहब, सीएसपी साहिबारी खरसिया, चौकी प्रभारी खरसिया और इसके साथ ही थाना प्रभारी छाल, सुखदेवपुर, कोतरा रोड और कुंजी पत्रा, सबकी पूरी टीम लगी हुई थी। साइबर सेल की पूरी टीम लगी हुई थी और सबने, क्योंकि इतना गंभीर था तो हमारा भी यही था कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और साथ में आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। और पूरा चीज़ में हमारी एफएसएल टीम ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सारी कार्रवाई में एफएसएल टीम को भी साथ में रखें ताकि एविडेंस कलेक्शन और एविडेंस कोर्ट में जो प्रस्तुत करना है उसको हम लोग अच्छे से कर पाएँ। अराउंड 50 लोग इसमें लगे हुए हैं। उसके करीब 15 लोग जो थे, पहले ही दिन जितने करीबी लोग थे सबको हम लोग ले आए थे और सभी से पूछताछ शुरू किए थे कि भाई क्या-क्या है? कहाँ गए थे तुम? उस दिन क्या कर रहे थे? दिन में क्या कर रहे थे? रात में क्या कर रहे थे? कौन उसका दोस्त है? उसका कॉल लॉग वगैरह भी निकाले थे, लेकिन कॉल लॉग में ऐसा कुछ ख़ास बात नहीं आई। लेकिन सबसे कंटिन्यूअसली पूछताछ कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं था, तो क्यों मिला? सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल एविडेंस उतना नहीं था, सीडीआर भी नहीं था, सीसीटीवी कैमरा भी दूर था, घर के आसपास नहीं था और इसका घर एकदम से लगा हुआ था। तो उसको सबसे पहले पूछताछ कर रहे थे कि सभी लोगों को क्या हुआ? इसका तो नहीं किया। इसका एक तो एंटीसीडेंट हमारे पास आ गया कि भई एक व्यक्ति है जो उसके घर के बगल में ही रहता है और जो पूर्व में 302 की घटना भी कारित कर चुका है और 6 साल जेल में भी रह के आ चुका है। उसकी डिटेल में पूछताछ की गई, प्लस आसपास के सारे घर वगैरह हम लोग सर्च कर रहे थे कि घर में से कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाए। इसके घर से गैंती वगैरह मिल गया जो उसने खोदने को यूज़ किया था। एफएसएल टीम को बुलाया गया, एफएसएल टीम ने कंफर्म किया कि हाँ, ये जो औजार मिले हैं, ये औजार में जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी वही है जो वहाँ मौके से जहाँ पे शव दफनाए गए थे वहाँ की मिट्टी है। इससे हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस आया कि हाँ, यही करना किया होगा और फिर उससे डिटेल में पूछताछ की और आखिर में उसने अपना गुनाह कबूल किया। ना, आरोपी के अलावा और कोई नहीं थे। जो मृतक परिवार है वो भी काफ़ी सिंपल टाइप का परिवार है, तो उसमें इस प्रकार का और कोई घटना का समझ में नहीं। ऐसी कोई बात नहीं थी, उसका केस वगैरह उसके घर में वैसा था नहीं। बहुत पहले उसके वो कंपेंसेशन मिला था, लेकिन वो करीब 1.5-2 साल पहले की बात थी। हाँ?
आरोपी अपना घर से नहीं भागा, क्योंकि आरोपी को लगा कि अगर बगल का ही घर है, अगर भाग जाऊंगा तो पक्का उसी पे शक जाएगा। तो पूरा उस दिन पूरी जो जांच पड़ताल हुई तो आरोपी अपने घर पे ही था। देखिए, हम किसी भी संदर्भ में किसी भी नाबालिग के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो डॉग स्क्वाड का भी यूज किया था, लेकिन डॉग स्क्वाड से उतनी सफलता नहीं मिल पाई। क्या था कि दोनों का घर एकदम सटा हुआ था और वहां मौके पे दोनों का आना जाना टाइप से था। तो इसके फिंगरप्रिंट वगैरह भी उठाए गए हैं और उसका भी जांच वगैरह के दिया गया है। हाँ, अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसने पूरा रेकी किया, घर में क्या-क्या, कहाँ-कहाँ हथियार वगैरह रखते हैं या क्या चीज़ें रखते हैं, कैसे घर में घुसा जा सकता है। दूसरा बात, उसने आइडियल समय देखा कि भई आज वो ड्रिंक वगैरह किया है तो आज वो आसानी से उठेगा नहीं, तो आज उसको आसानी से मारा जा सकता है। तीसरा, उसने पहला वार पत्नी पे किया, क्योंकि पत्नी सजग तो हो जाएगी, जल्दी उठ जाएगी तो हल्ला हो जाएगा। पत्नी पे किया और पत्नी पे वार पे बच्चे जग गए। बच्चे जग गए तो बच्चे को कर दिया और उसके बाद फिर पति को मार दिया। उसको भी वो अपने साथी के रूप में ले गया था और उसका रोल हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। घटना करीब रात को 9 से 10 के आसपास की थी। सब एक बेसिकली तहसील ऑफिस से करीब 3 किलोमीटर दूर का गाँव, वहाँ पे करते हैं थाना से करीब 1.5 किलोमीटर पे गाँव है। बीच में पुलिस कॉलोनी में रहती है, तो पुलिस कर्मी भी गाँव में चलते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में देखिए, कमी ये देखी जा रही है। पड़ोसी ने घटना की थी। ये पड़ोसी में घटना की थी, रंजिशवश घटना की थी, ठीक है? रंजिशवश पड़ोसी ने घटना किया हुआ था ये। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस शख्स ने इन 4 लोगों की निर्मम हत्या की है। यह सिंगल जो आप देख रहे हैं, यह व्यक्ति ही मुख्य आरोपी है और कहते हैं यही सरगना है, जिसने पूर्व में भी हत्या के आरोप में सज़ा काट चुका है। उसके बाद ही यह निकला और इस ज़मीन विवाद के कारण ही इसने इन परिवार के खेलते खाते बच्चों को भी अपने गुस्से पर काबू न पाते हुए इनकी हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।